जिसको जो है अगर पाकिस्तान का कपिल शर्मा कहा जाए तो कम है, समझ रहे? वो कॉमेडी करने वाला मौलाना वो कहता है कि नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, नबी तो अनपढ़ थे। अब सुनो, जब मेरे सरकार की बारगाह में हजरत जिब्रील ये आयत करीमा लेकर के आएंगे, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, अलिफ मेरे सरकार फरमाते मैं समझ गया, लाम मेरे सरकार फरमाते मैं समझ गया, मीम मेरे सरकार फरमाते मैं समझ गया। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो समझा नहीं, सरकार आप कैसे समझ गए? या रसूल अल्लाह मैं तो समझा नहीं, अलिफ का मतलब क्या है, लाम का मतलब क्या है, मीम का मतलब क्या है, कायनात जान ले। जब हजरत जिब्रील आएंगे तो करते हैं या रसूल अल्लाह मैं नहीं समझा, या रसूल अल्लाह मैं नहीं समझा। सरकार फरमाते हैं मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। इससे साफ जाहिर है कि हजरत जिब्रील सरकार को सिखाने वाले नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम सरकार की बारगाह में पहुंचाने वाले गए, क्योंकि कुरान फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया है। कुरान सिखाने वाले जिब्रील नहीं, अपने हबीब को कुरान सिखाने वाला तो सारी कायनात का परवरदिगार। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो है आप हज़रात की मेरी तरफ। अब मैं एक इल्मी नुक्ता आपकी बारगाह में पेश करूं। जी माशाअल्लाह। उलमाए किराम इसको तवज्जो से सुनो। कुरान फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। ऐ लोगों, ये कुरान जिब्रील ने नहीं सिखाया, ये कुरान तो परवरदिगार ने अपने महबूब को सिखा करके भेजा है। समझ? आला हज़रत फरमाते और को गैब का तुमसे नेगा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे कारो रहो दुरूद, जब न खुदा ही छिपा। हज़रत जिब्रील सरकार की बारगाह में कुरान मजीद लेकर के आए, अर्ज करते हैं अलिफ, सरकार फरमाते हैं मैं समझ गया। अर्ज करते हैं लाम, सरकार फरमाते हैं मैं समझ गया। अर्ज करते हैं मीम, सरकार फरमाते हैं मैं समझ गया। ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, आयत मुतशाबिहात में से हैं। उलमा फरमाते हैं इनका माना अल्लाह जानता है और अल्लाह का महबूब जानता है, उसके सिवा इनका माना कोई नहीं जानता है। अब तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं आपको करीब करता हूं उस नुक्ते से। जी माशाअल्लाह। अब उलमाए किराम फरमाते हैं आयत मुक़त्तआत मुतशाबिहात का इल्म अल्लाह भी जानता है, अल्लाह के रसूल भी जानते हैं, और अल्लाह और अल्लाह की अता से अल्लाह के खास बंदे भी जाना करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के खास बंदे भी जाना करते हैं। अब उन्हीं जानने वालों में से कुछ फरमाते हैं कि अलिफ का भी माना है, लाम का भी माना है, मीम का भी माना। वो तावील फरमाते हैं और कहते हैं अलिफ का माना क्या है? कहते हैं अलिफ का माना है अल्लाह। क्या माना अलिफ का? अलिफ का क्या माना है? अलिफ का माना है अल्लाह, और कहते हैं लाम का माना है जिब्रील, और मीम का माना है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इन मानों को अपने जहन में रखो, मेरी तकरीर को जरा करीब होकर के सुनो। उलमा फरमाते अलिफ का माना है अल्लाह, लाम का माना है जिब्रील, मीम का माना है मोहम्मद। अब उलमा तवज्जो से नो, अलिफ का माना है अल्लाह, लाम का माना है जिब्रील, मीम का माना है मोहम्मद। जहनों को करीब करो। अल्लाह शुरू होता है लफ्ज़ अलिफ से, तो अल्लाह का अलिफ हो गया तो अलिफ का माना हो गया अल्लाह, और मीम का पहला हर्फ है मोहम्मद तो मीम का माना हो गया मोहम्मद। और लाम से जिब्रील, कैसे? जिब्रील का तो पहला हर्फ जीम है। पहला हर्फ क्या है? जीम।
जिब्रील का पहला हर्फ तो जीम है, जीम। अब उलमा फरमाते हैं अलिफ का माना अल्लाह, लाम का माना जिब्रील, मीम का माना मोहम्मद। तो लाम का माना जिब्रील कैसे हो सकता है, इस बात को तवज्जो से सुनो। उलमा फरमाते हैं कि अहले अरब की एक आदत है, और वो आदत करीमा ये है कि जब वो आकाओं का नाम मुख्तसर करते हैं तो उसका पहला लफ्ज लेते हैं। तो अल्लाह का मतलब अल्लाह का पहला हर्फ लिया, इसका मतलब कि परवरदिगार आका है। मोहम्मद का पहला हर्फ लिया, मोहम्मद का पहला हर्फ है मीम, इसका मतलब यह है कि मोहम्मद भी आका है। और जब वो गुलामों का नाम मुख्तसर करते हैं तो उसका पहला हर्फ जिक्र नहीं करके बल्कि आखिरी हर्फ जिक्र किया करते हैं। और जिब्रील का आखिरी हर्फ लाम है, जिब्रील का पहला हर्फ जीम है, जिब्रील का आखिरी हर्फ लाम है। उलमा फरमाते हैं अलिफ का माना है अल्लाह, लाम का माना है जिब्रील, मीम का माना है मोहम्मद। परवरदिगार ने अलिफ लाम मीम में ये वाज़े कर दिया है, सुनो अल्लाह भी आका है, मोहम्मद भी आका है। और जिब्रील का लाम देखकर कोई ये ना समझ लेना कि जिब्रील जो है वो कुरान को सिखाने वाले हैं, कुरान को समझाने वाले हैं, कुरान को मोहम्मद को सिखाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने जिब्रील का आखिरी हर्फ उसमें नाजिल करके ये ऐलान कर दिया है कि जिब्रील जब मोहम्मद की बारगाह में कुरान लेकर के आ रहा है तो आका बन के नहीं, मुअल्लिम बन के नहीं, बल्कि सरकार के दर का खादिम और गुलाम बन करके। नारे तकबीर लगाए नारा भाई, सारे लोग जवाब दे रहे हाथों को उठाकर। या रसूलल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। समझ में हो गया कि जब जिब्रील सरकार की बारगाह में कुरान लेकर के आ रहे हैं तो कैफियत ये है, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं यासीन, सरकार कहते हैं मैं समझ गया। सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं अलिफ लाम मीम, सरकार फरमाते हैं मैं समझ गया। सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं हा मीम, सरकार फरमाते हैं मैं समझ गया। जहां जिब्रील समझ नहीं रहेंगे वहां मेरे सरकार समझ रहेंगे। और ऐलान हो रहा है ऐ लोगों सुनो, जिब्रील सरकार की बारगाह में कुरान लेकर के आ रहे हैं तो जिब्रील मुअल्लिम की हैसियत से नहीं बल्कि सरकार की बारगाह में की हैसियत से आ रहे हैं। अब परवरदिगार को कुरान तो अर्रहमान अल्लमल कुरान, अपने महबूब को कुरान तो खुद परवरदिगार सिखा रहा है। हजरत का इल्म लदुन्नी तामी, लदुन्नी तामी, हजरत वही से आए थे लिखे पढ़े हूँ, लिखे पढ़े हुए। आज का बदबख्त ये कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुरान जो है वो जिब्रील ने सिखाया है। और पांच वक्तों की तो जसारत यहाँ तक हो गई कि वो कहते हैं सरकार ने उर्दू जबान तो जो है वो मदरसा देवबंद से सीखी, यहाँ तक कहते हैं। और हाल ये है जो मेरे सरकार पे कुरान नाजिल हुआ वही कुरान पढ़ के याद करके हाफिज बन जाते, कारी बन जाते और सनदे लेके दिखाते फिरते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। कहते हैं सरकार कुछ जानते नहीं हो, हम पढ़े लिखे हैं। सरकार ने जो कुछ फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहकर के जो सहाबा किराम ने रिवायत किया, उसी बुखारी, उसी मुस्लिम, उसी तिरमिजी, उसी इब्ने माजा, उसी अबू दाऊद को पढ़कर सनदे लेकर के मदरसे से हाफिज कारी मुफ्ती आलिम बन के दिखाते फिरते हैं कि हम पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे। और जिसका फरमान पढ़ रहे हैं उसके बारे में कहते हैं कि वो तो कुछ जानते ही नहीं, वो तो कुछ जानता ही नहीं है। उनकी बातें पढ़ करके अपने आप को कायनात में जानकार पेश कर रहा और कह रहा वो तो कुछ जानते ही नहीं। फरमाते अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थान भी, अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थान भी, मैं न कहता था
के सोहबत देव की जाची नहीं मैं न वाह 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 उन्हीं की सनद है, उन्हीं का फरमान पढ़ पढ़ के खुद को आलिम भी कह रहे हैं, मुफ्ती भी कह रहे हैं, अल्लामा भी कह रहे हैं, फहामा भी कह रहे हैं, शेखुल हदीस भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं नबी तो कुछ जानते ही नहीं। इनसे बड़ा अहमक कौन होगा कि जिसकी बातें रिवायत कर कर के अपने आप को पढ़ा लिखा कह रहे हैं, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो कुछ जानते नहीं। अरे मेरे नबी का तो हाल ये है, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी याता से खुदा हुजूर जानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी मोमिनों की शहरत से भी ज्यादा करीब है। सरकार का हाल ये है, सरकार फरमाते हैं मुझ पे कोई मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता है तो मैं उसे खुद अपने कानों से सुना। सरकार फरमाते हैं मैं उसे खुद अपने कानों से सुना करता हूँ। सरकार हमारे अमालों को हर सुबह देखते हैं, हर शाम देखते हैं। सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल से भी जानता हूँ, तुम्हारे चेहरों से भी जाना। और हमारा अकीदा ये है कि हम इस महफिल में बैठे हुए सरकार को पुकार रहे और सरकार सुन रहे। शायर कहता वो मोमिनों तो जानो से भी करीब हुए, कहां से किसे ने पुकारा हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई जवाब ने पुकारा हुजूर जानते हैं। तो ये कुरान अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सिखाया। कुरान फरमाता अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। और आज मेरे सरकार के वसीले से अल्लाह ताला ने कुरान को इतना आसान फरमाया, इतना आसान फरमाया कि छोटे छोटे बच्चे अपने सीने में कुरान को महफूज किए फिर रहे हैं। समझ में नहीं आ रही, खत्म कर दूं तकरीर? नहीं नहीं